सबसे बड़ी गलती है अभिमान करना। जो हम कहते हैं मैं, मेरा, मैं ये, मैं वो, ये नहीं करना चाहिए कभी। सदा ये कहना चाहिए प्रभु हमारे पास जो है आपकी कृपा का, आपका है, वो हमारा। बताओ आपके पास क्या है? आपके पास क्या है? जो है वो किसका है? हमारा नहीं। हम अपने को कर्ता ना माने मेरी माँ। आज से ये मत कहना ये घर हमारा है, ये बंगला हमारा है, ये गाड़ी हमारी है। हम तो इस लायक थे ही नहीं, भगवान ने सब दिया है, ये सब ठाकुर जी का दिया प्रसाद है। उस प्रसाद को प्रसाद की तरह स्वीकार करो, उसका अभिमान ना रखो रत्ती भर। बच्चे हमारे नहीं हैं, ठाकुर जी आपके हैं, आप संभालो। हम तो बस अपनी जिम्मेदारी जो आपने दे रखी है पूरी कर रहे हैं, इसलिए अभिमान त्याग दीजिए। मैं नहीं हूं कुछ, मैं नहीं करता कुछ, समझिए। लोगों के पास जरा सा पैसा आ जाए ना मेरी माँ, लोग चौड़ी छाती करके चलते हैं। ज्यादा पैसा आ जाने से हमें अकड़ दिखानी चाहिए कि हमें नम्र हो जाना चाहिए? बोलो मेरी माँ। ज्यादा पैसा आने पर जो अकड़ जाते हैं, थर्ड क्वालिटी के लोग हैं ये। है ना? जितना धन दें भगवान उतने हमें नम्र होते चलो, सहज होते चलो, बिल्कुल सीधा सरल, जरा भी अभिमान आपकी बातों में ना हो। नहीं तो आजकल भगवान जरा पैसा दे दें तो लोग अपने से सामने वाले को ये बताते रहते हैं, देखो जी तुम्हारी औकात क्या है, हमको देखो। ये जो तुम्हारी बातों में तुम्हारा जो मैं झलकता है ना, यही तुम्हारा नाश करेगा। तुम्हारी बातों से भी तुम्हारा एटीट्यूड नहीं दिखना चाहिए। ये जो देखो, अभिमान को पहचानना कठिन नहीं है। मैं बता सकता हूं, मैं इतने दिनों से आप सभी की सेवा कर रहा हूं, मुझे इतना तो ईश्वर ने नॉलेज दे ही दिया है। इंसानों को आप किताबें पढ़ते हैं, मैं इंसानों को पढ़ लेता हूं मेरी माँ। आप किताबें पढ़ते हैं, हमने इंसानों को पढ़ना सीखा है। इंसानों को पढ़ना हमें अच्छे से आता है। हम कुछ एक दो मुलाकात में ही समझ लेते हैं कि सामने वाला उसके मन में क्या है। इसलिए किताबें बहुत पढ़ ली, थोड़ा इंसानों को पढ़ा करो। सहज सरल, सरलता सहजता अलग दिखती है और एटीट्यूड अलग दिखता है। इसलिए अभिमानी बनके जब आप हमारा दिल नहीं जीत सकते अभिमान से, तो भगवान का दिल क्या जीतोगे अभिमान से? सरलता। बबूल का पेड़ कभी नहीं झुकता क्योंकि कांटों से भरा है। आम का पेड़ सदा झुकता है क्योंकि वह फलों से भरा है। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती। इसलिए जीवन में कभी जो दिया भगवान ने, चुपचाप उसे प्रसाद समझ के रखो, उसका डिंडोरा ना पीटो जमाने में। मैं ये हूं, मैं वो हूं, अरे हमें जानते नहीं, अरे तुम्हारी औकात क्या है हमारे सामने। ये सारी बातें बहुत बुरी हैं।
आप ये दास अनिरुद्ध है ना, जो झोपड़पट्टी में लोग रहते हैं। मैं कभी कभी जब खाली फुर्सत होता हूँ, फुर्सत क्या समय थोड़ा निकाल लेता हूँ, मैं कभी कभी जाकर झोपड़पट्टी में भी जाकर उन बहन बेटियों से, उन भाइयों से मिलता हूँ जो मजदूरी करते हैं। उनके पास बैठता हूँ, मैं उनके बच्चों के कपड़े लेकर जाता हूँ, अपने हाथ से उन बच्चों को कपड़े पहनाता हूँ। अच्छा लगता है मुझे उन बच्चों को कपड़े पहनाना, उन बच्चों को कपड़े पहनाना अच्छा लगता है जो झोपड़पट्टी में रहते हैं। उनको देना अच्छा लगता है जिनको जरूरत है। बैठता हूं मैं, बातें करता हूं थोड़ी सी, उनका दुख सुख सुनता हूं। जो कम करने के लायक मुझे विधाता ने बनाया, मैं उनका दुख कम करने की कोशिश भी करता हूं। बड़े पद पर आकर ना आदमी छोटा नहीं बनता। ऊंची सिंहासन में बैठ जाए कोई तो नीचे नहीं बैठता। मैं तो आप लोगों से यही कहूंगा, तरक्की करना है, आगे बढ़ना है तो अपने अंदर कभी रत्ती भर अभिमान मत आने दीजिएगा। सबसे मिलो, हंसते मिलो, स्माइल के साथ मिलो। गरीबों का, दीन दुखियों का, जो आपके घर में काम करने वाली बाई है ना, उसका भी सम्मान किया करो, क्योंकि दिन किसके कब बदल जाए जानता कोई नहीं है। मैंने ये दिन भी देखे हैं। एक काम वाली बाई थी, वो एक मैडम के घर काम करती थी। बिल्कुल सच्ची घटना बता रहा हूं। समय क्या गुल खिलाता है, समय का पहिया किस किस को कैसे कैसे रौंदता है। एक समय का किस्सा सुना रहा हूं, सुन लीजिएगा, काम आएगा। मेरी बातें आपके अंदर पड़ी रहेंगी, काम आएंगी। एक काम करने वाली बाई एक मालकिन के घर में, सेठानी के घर में काम करती थी, झाड़ू पोंछा बर्तन चौका। उस काम वाली बाई का बेटा पढ़ लिख गया साहब। भगवान का चमत्कार देखिए कि उस बच्चे ने इतनी तरक्की की कि वो झाड़ू पोंछा लगाने वाली महिला, वो अब आज स्वयं नगर सेठानी बन चुकी है। समय बदल जाता है, बड़े आदमी हो गए वो लोग, गाड़ी बंगला सब कुछ है। कल झाड़ू लगाती थी, आज आलीशान महलों में रह रही है। बेटा कम काम कर गया, इसलिए बेटों से कहता हूं प्यार व्यार में ना फंसा करो, आगे बढ़ो, पढ़ लो, योग्य बन जाओ। वो बेटा पढ़ लिख गया, बड़ा डॉक्टर हो गया, खुद का हॉस्पिटल बनाया, बाद में उसने सफल रहा। समय बहुत हो गया। एक दिन वो झाड़ू पोंछा लगाने वाली माँ कहीं बाहर गई थी। अब उसके बेटे के बेटों का भी विवाह हो चुका था, बेटे का विवाह हो चुका था, तो बहू थी घर में, सास मार्केट गई थी या 2-4 दिन के लिए कहीं गई। तो जब बहू घर में थी, उस डॉक्टर की बेटे, उस डॉक्टर की पत्नी, तो उसके घर में काम मांगने के लिए एक महिला आई, हमें काम पे रख लो, घर में बड़ी दिक्कत है रोटी की। उसने कहा हाँ हमें तो जरूरत है, आओ। ये झाड़ू पोंछा वो करने लगी। अब 4 दिन बाद जब उसकी सास आई, मतलब वही महिला आई जो झाड़ू लगाती थी, जब आई तो देखकर दंग रह गई। उसके घर में वो महिला झाड़ू लगाती थी जिसके घर में कभी ये झाड़ू लगाती थी। ये देखिए समय का चक्र, समय का पहिया जब चलता है तो क्या से क्या हो गए देखते देखते। यही है समय। इसलिए किसी का अपमान ना करो। उसने
उस झाड़ू लगाती बहन को देखा, झाड़ू लगाने वाली, अरे चंपा तू यहां क्या कर रही है? हाँ हाँ बहन, ये घर दासी हमारे ही है, ये घर बंगला तेरा। हाँ अरे वो तो सब ठीक है सेठानी जी, अब देखो उसकी तो तब की आदत पड़ी थी। सेठानी जी सेठानी जी आप यहाँ झाड़ू क्यों लगा रही हो? क्या करें, समय बदल गया, सारा कारोबार ठप हो गया। घर गिरवी रखा था बैंक में, बैंक वालों ने ले लिया, खाने को लाले पड़े हैं। चंपा ने गले लगाए अपनी पूर्व सेठानी को, कहा बहन मेरी मुसीबत में तुमने मुझे काम देकर मेरा सहारा दिया, आज मैं तुम्हारा साथ दूंगी। और उसने बैंक से उसका सारा कर्जा छुड़वाया, करोड़ों का सहयोग किया और उसका कारोबार खड़ा कराया, जस का तस कराया। ये सच्ची घटना। इंसान ही इंसान के काम आता है, इसलिए आज आपका समय है तो अभिमान ना करो। ये समय जो आज आपका है, ये समय आज की तरह कल भी रहेगा, इसकी गारंटी नहीं है। लक्ष्मी माँ चंचल होती हैं, समय बनता और बिगड़ता रहता है। आज समय अच्छा है आपका, भगवान करे सदा रहे, लेकिन समय अच्छा है, सदुपयोग कीजिए। रिश्ते बिगाड़िए मत, दीन दुखी जरूरतमंदों का अपमान अनादर ना कीजिए, सबका आदर कीजिए, अपने से छोटों का भी सम्मान कीजिए, गरीबों का बहुत सम्मान कीजिए। गरीबों को सम्मान जब आप देते हैं ना और उनकी मदद करते हैं तो उनके अंदर से दिल से दुआएं निकलती हैं, वही दुआएं आपको ऊंचाइयों पर ले जाती हैं। समझो